हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 7 की मैथ्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे। जो पहले आरबीएससी की बुक्स चलती थी और इस सत्र से अब एनसीईआरटी कोर्स लागू किया गया है। तो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि अब आपके अपने स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर भी कक्षा 7 के लिए ऑनलाइन जो कि स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल होगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि स्टडी विद स्टूडेंट जो कि यूट्यूब चैनल है वो हमेशा पूर्ण तरीके से विद्यार्थियों के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है। और हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि हमसे जो भी प्रत्येक विद्यार्थी जुड़ा है उनके लिए हम अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन दें, उन्हें अच्छे से अच्छे चीज़ को समझा सकें और क्लियर कर सकें। तो आज कुछ पेरेंट्स को मैं अपनी एक व्यक्तिगत और निजी राय भी देना चाहता हूं। हो सकता है वो छोटी मुँह बड़ी बात हो सकती है, लेकिन आप उसे स्वीकार ज़रूर करें। तो मेरा निवेदन सभी पेरेंट्स से ये रहेगा कि आप अपने बच्चों को यूट्यूब से ज़रूर जोड़ें और YouTube के साथ साथ बच्चों को कोई एक अच्छे स्टडी चैनल से जोड़ें, ताकि आपके बच्चे लगातार अपने अध्ययन को जारी रख सके। हमारा यही उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक बच्चों को इस YouTube चैनल से जोड़ें और अपने इस शिक्षा का प्रचार कर सकें। तो मेरा निवेदन रहेगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को हमारे इस स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस YouTube चैनल से जोड़ें, क्योंकि आप किसी अन्य चैनल से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि YouTube पर अनेकों अनेक ऐसे YouTube चैनल होंगे जिन पर बहुत ही अच्छी स्टडी करवाई जाती है। तो मेरा सभी पेरेंट्स से निवेदन रहेगा कि आप अपने बच्चों को अच्छे YouTube चैनल से जोड़ें, जहां पर वो लगातार रेगुलर अध्ययन कर सके। और हमेशा YouTube चैनल इस प्रकार से जोड़ें ताकि वो लगातार अपना अपडेट देता रहे, 24 घंटे में नए नए वीडियो वहां आते रहे, तो जिससे आपके बच्चों का अध्ययन है वो लगातार जारी रह सके। और आप अपने व्यस्तम समय को से निकालकर अपने बच्चों को जरूर मोबाइल दें उन्हें, और ये जरूर गाइड करें कि आप कॉमेडी, गेमिंग, सॉन्ग से दूर रहकर आप अध्ययन पर अधिक ध्यान दें। हम कॉमेडी, सॉन्ग और गेमिंग के विरोध नहीं करते हैं, हम उनके भी समर्थक हैं, लेकिन उन चीज़ों का सीमित समय के लिए उपयोग होना चाहिए। ये हमारी एक व्यक्तिगत राय रहेगी। तो आज अपन कक्षा 7 की मैथ्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी अपन कक्षा 7 के अंदर जो पढ़ेंगे वो होगा आज पूर्णांक। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप कक्षा 7 के अंदर पूर्णांक पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि ये आप कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हैं और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये आगे भी चलता रहेगा। तो पूर्णांक के बारे में पढ़ते हैं। तो उससे पहले देखिए बता दें कि पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। तो पूर्णांक से संबंधित मैंने एक लाइन यहाँ पे खींची है और उस पर कुछ छोटी छोटी लाइन्स भी की है। तो देखिए ये जो लाइन है इसे अपन संख्या रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। यदि आप इंग्लिश में इसका नाम जानना चाहते हैं तो इसे इंग्लिश में नंबर लाइन बोला जाता है। देखिए नंबर लाइन, और हिंदी में कहें तो संख्या रेखा। देखिए इन पर अपन कुछ अभी संख्याएं लिखेंगे। आपने जब छोटी क्लासों में होंगे आप, तब आपने जरूर पढ़ा होगा गिनती की संख्याएं 1, 2, 3, 4 और 5, और ये संख्याएं अनंत तक भी चलती रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती रहती है, इन संख्याओं को इंग्लिश में तो नेचुरल नंबर और हिंदी में प्राकृत संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये संख्याएं हैं, ये प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं, अर्थात यदि आपको प्राकृत संख्या की डेफिनेशन पूछा जाए तो आप ये कहोगे कि प्राकृत संख्याएं उसे कहते हैं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, वो प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या के बारे में जान गए होंगे। जब आपने छोटी क्लास से बड़ी क्लासों में आए होंगे तब आपको पता चला होगा कि 1 से भी यदि छोटा होता है तो 0 होता है। क्या होता है? 0। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यदि प्राकृत संख्या के साथ यदि मैं 0 को जोड़ दूं तो ये जो संख्याएं होंगी ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। अर्थात प्राकृत संख्या के समूह में 0 को जोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं।
अब एक बात और ध्यान में रखनी है कि पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है और प्राकृत संख्या को अभी बताया नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो देखिए, अब अपन ने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या की बात कर ली, लेकिन अब अपन जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो अपने सामने मुद्दा है पूर्णांक। क्योंकि अपन पूर्णांक से लेकर इन बातों को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अपन पूर्णांक को जानना चाहते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। तो प्राकृत संख्या अपन ने जान ली कि 1 से शुरू होकर अनंत तक, और पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को जोड़ दिया जाए तो ये संख्याएं पूरी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या है। और यदि आप इसकी अलग डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो अपन ये भी कह सकते हैं कि यदि जो संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अब आपने जब बड़ी क्लासों में आए होंगे उससे, तब आपने ये भी सुना होगा कि 0 से जो छोटी संख्याएं होती है 1, वो होती है -1। 0 से यदि छोटा कहें तो -1 है, 0 से यदि 2 छोटा कहें तो -2, फिर 3 छोटा कहें तो -3, और फिर -4, और फिर -5, और ये भी अनंत तक चलता रहता है। तो देखिए, यदि ये संख्याएं लिखिए, इस साइड की जो संख्याएं, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि संख्या रेखा के 0 से जो दाईं तरफ संख्याएं लिखी है वो संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं हैं। किस तरह की संख्याएं? सॉरी, गलत बोल गया मैं, ये ऋणात्मक संख्या नहीं, 0 से जो दाईं तरफ लिखी है जिनके आगे कोई साइन नहीं है वो धनात्मक संख्या है। किस प्रकार की संख्या है? धनात्मक। धनात्मक संख्या का मतलब होता है कि उन संख्याओं के आगे प्लस का साइन है। लेकिन अब देखिए, जिन संख्याओं के आगे प्लस का साइन है वो यहाँ नहीं दर्शाया गया। अर्थात आप ये कह सकते हैं या ये मान सकते हैं कि जिस संख्या के आगे कोई साइन नहीं होता वो संख्या धनात्मक होती है, अर्थात जोड़ चिन्ह वाली संख्या होती है। अब देखिए, ये जो संख्या है इनके आगे आपको साइन लिखा नजर आ रहा है, वो भी किसका है? माइनस का। तो ये संख्याएं आप ऋणात्मक संख्याएं कहेंगी। किस प्रकार की संख्याएं? ऋणात्मक संख्याएं, अर्थात माइनस की संख्याएं बोलेंगे अपन इसे। ठीक है। अब देखिए, अब अपन ने धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के बारे में तो जान लिया है, लेकिन अब अपन बात अपने को करनी थी पूर्णांक की। तो देखिए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या अपन ने समझ लिया, तो पूर्ण संख्या कहाँ तक थी? 0 से अंत तक थी। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में, अब जब ये यहाँ तक है और ये जब साथ में है, तो पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि ऋणात्मक इन संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो ये संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक। एक बार मैं यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर अपन बहुत अच्छे से समझेंगे इसे कि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्णांक कहते हैं, अर्थात इंटीजर कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, पूर्ण संख्याओं के समूह में, तो चलिए अपन ध्यान देते हैं कि पूर्ण संख्याओं का समूह कौन सा है? 0 से लगाकर अनंत तक वाला। ये संख्याएं क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। तो इस समूह, इसके अंदर यदि ये ऋणात्मक संख्याओं का समूह है, पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को बोले या ऋणात्मक संख्याओं का समूह बोले, एक ही बात है। तो पूर्ण संख्याओं के साथ यदि अपन ऋणात्मक संख्याएं अर्थात माइनस चिन्ह वाली संख्याओं को यदि अपन शामिल कर दें तो ये पूरा बन जाएगा, और ये जो पूरा है ये क्या है? पूर्णांक है। अर्थात जिसके अंदर ऋणात्मक की भी संख्याएं हो और धनात्मक की भी संख्याएं हो तो उसे अपन पूर्णांक कहते हैं। या अपन कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, अर्थात माइनस चिन्ह वाली संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। तो आप पूर्णांक बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये पूर्णांक के लिए ही मैंने ये नंबर लाइन बनाई थी, संख्या रेखा, आपको समझाने के लिए। तो ये जो पूरा है ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक है। और यदि इसको अपन छोटे छोटे भागों में, यदि मैंने जिस तरह समझाने का प्रयास किया कि 1 से जो अनंत तक चले वो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, और जो 0 से अनंत तक चले वो क्या? पूर्ण संख्या। अर्थात प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल कर दे तो पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दें तो पूर्णांक कहलाता है। तो ये बात तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और जिन संख्या के आगे कोई साइन नहीं लगा वो संख्याएं धनात्मक, और जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लगा है वो संख्याएं ऋणात्मक होती है। ठीक है,
संख्या रेखा के दाईं ओर बढ़ें तो धनात्मक संख्याएं और संख्या रेखा के बाईं ओर बढ़ें तो ऋणात्मक संख्याएं। इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब अपन क्या करते हैं कि जो पूर्णांक होते हैं, तो ये पूर्णांक है, तो इनका यदि जोड़ और घटाव किस प्रकार किया जाता है, इनको भी जोड़ा और घटाया जाता है, किस प्रकार वो काम करते हैं वो अभी अपन सीखेंगे। चलो तो अब अपन कुछ एग्जाम्पल की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इसको हल करना होगा, लेकिन इसको हल करने से पहले कुछ मैं आपको विशेष बातें बता रहा हूँ, उनका आपको हमेशा ध्यान रखना है। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कक्षा 7 में ही उसको ध्यान रखें, 8 में भूल जाएं, ऐसा नहीं करना है। वो हमेशा याद रखना है जब तक आप अध्ययन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बात बता रहे हैं कि जब समान चिन्ह का आपस में गुणा करने पर हमेशा जोड़ का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। बात समझ में आ गई होगी? नहीं आई है तो इसे और अच्छे से समझाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। कि समान चिन्ह का आपस में गुणा करने पर, देखिए समान चिन्ह का मतलब यहाँ भी माइनस होना चाहिए, यहाँ भी माइनस होना चाहिए, और इनका गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। समान चिन्ह का मतलब यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस होना चाहिए, और इनका गुणा होगा तो प्लस आना चाहिए। देखिए आप इधर ध्यान दें एक बार व्हाइट बोर्ड की तरफ कि माइनस और माइनस इनका आपस में क्या हो रहा है, ब्रैकेट में जो है सिंबल और बाहर जो है इनका आपस में गुणा हो रहा है। इनका गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और ये जो बाहर प्लस है और ब्रैकेट में प्लस है इसका गुणा होगा तो भी प्लस आएगा। अब बात अपने को क्या ध्यान में रखनी है कि समान चिन्ह का आपस में, समान चिन्ह का मतलब दोनों एक जैसे चिन्ह हैं। जैसे यहाँ देखिए प्लस और प्लस ये एक जैसे हैं, इसका मतलब यहाँ जो आएगा वो प्लस आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब समान चिन्ह होते हो तो इनका आपस में गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, प्लस प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ भी देखिए समान है और यहाँ भी समान है, तो समान चिन्ह तो प्लस, ठीक है, और असमान चिन्ह है तो माइनस। अब देखिए ये ब्रैकेट में लिखा है तो इसका मतलब आप समझिए ये गुणा में किस प्रकार है। यदि मैं यहाँ इस प्रकार, ये कोई क्वेश्चन है 2 ब्रैकेट 3, तो इसका मतलब इनका आपस में कोई यहाँ और तो कोई चिन्ह है नहीं, इसका मतलब इनका क्या होगा, गुणा होगा। 2 का गुणा 3 से होगा, 2 3 6। इस प्रकार आप इसको समझिए कि ये आपस में गुणा में, ठीक है। जबकि कोई संख्या ब्रैकेट में लिखी हो और उसके बाहर कोई एक और संख्या लिखी हो और उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो उनका गुणा होगा। यहाँ पे कोई चिन्ह होता तो कुछ और होता इनका, ठीक है। तो इस प्रकार ये चिन्ह आपस में गुणा में है, और जब माइनस का गुणा माइनस से होता है तो प्लस, और प्लस का गुणा प्लस से होता है तो प्लस, अर्थात समान चिन्ह का आपस में गुणा करने पर प्लस ही प्राप्त होता है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि असमान चिन्ह का आपस में गुणा करने पर हमेशा क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा, ऋणात्मक। ठीक है। असमान चिन्ह, असमान का मतलब आप समझे कि एक बार आप माइनस ले लो, एक बार आप प्लस ले लो, तो इसका जो आएगा वो माइनस प्राप्त होगा। ठीक है, एक बार आप प्लस ले लो और एक बार आप माइनस ले लो, जो उत्तर आएगा यहाँ पे ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये हुए असमान चिन्ह, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ प्लस, असमान, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, असमान। तो असमान जब भी होगा तो माइनस आएगा, और जब समान चिन्ह होंगे तो प्लस आएगा। देखिए यहाँ पे दोनों जगह समान है और यहाँ पे असमान है, तो असमान याद रखें, असमान में माइनस, असमान चिन्ह हो तो, और समान चिन्ह हो तो प्लस का निशान आएगा। तो अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बहुत आसान तरीके से। देखिए -3 है तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस का तो -3 रहेगा। अब देखिए +2 और यहाँ प्लस और यहाँ +2 है, तो यहाँ और यहाँ क्या है, समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह होते हैं तो क्या आता है, जोड़ का निशान। तो यहाँ लिखेंगे जोड़ का निशान 2। ठीक, अब देखिए अब क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं अंतिम स्थिति में। यहाँ पे है -3 और यहाँ पे है +2, ये चिन्ह आपस में क्या है, असमान है। असमान चिन्ह होंगे तब अपन ज्ञात करेंगे कि इसमें करना क्या है। यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +2 है, जब माइनस और प्लस होता है तो होता क्या है, माइनस और जब प्लस होता है तो माइनस होता है। इसका मतलब होगा क्या, होगा तो घटाव होगा। इसका मतलब -3 में से 2 को अपन घटाएंगे, तो 2 को घटाएंगे तो उत्तर क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब आपको ध्यान रखना है ये 1 जो प्राप्त हुआ ये है किसका, ये है धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो देखिए संख्या बड़ी किसकी है, ये तो है धनात्मक प्लस की संख्या, और ये है ऋणात्मक जो कि
माइनस की संख्या है, तो यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है, तो जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन उत्तर में लगेगा, अर्थात इसका उत्तर आएगा -1। देखिए यदि आप इस प्रकार नहीं समझे तो और एक आपको मैं बहुत ही इससे भी सरल तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ पे -3 है तो अपन अलग अलग लिखते हैं, एक माइनस का, फिर माइनस का 1 और माइनस का 1। ये तो मैंने माइनस के 3 लिख दी और प्लस के कितने हैं 2, तो ये +1 का और ये +1 का। साइन आगे नहीं लगाए तो भी चलता है क्योंकि किसी संख्या के आगे साइन नहीं है, इसका मतलब उसके आगे जोड़ का निशान है। अब यहाँ पे भी +1 है और यहाँ पे प्लस, ये तो प्लस के 2 हो गए और माइनस के 3 मैंने ऊपर बना दिए। अब देखिए माइनस के 1 से प्लस का 1 कट गया, ये तो आपस में हो गए, और इस माइनस के 1 से इस प्लस का 1 हो गया। अब बचा क्या है, अब बचा है माइनस का 1, तो यही उत्तर आ रहा है। क्या आ रहा है, यही उत्तर आ रहा है। तो इस प्रकार आप समझने की कोशिश करोगे। बहुत सारे अब और एग्जाम्पल अपन लेंगे ताकि आपके जो ये पूर्णांकों का जोड़ घटाव है, किस प्रकार करते हैं पूर्णांक संख्याओं का, वो क्लियर हो जाए। -7 प्लस ब्रैकेट +8, इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट हटा के -7, प्लस और प्लस है तो इसका मतलब क्या लगाना है, प्लस प्लस समान चिन्ह का गुणा होगा, प्लस प्लस का तो प्लस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखते हैं 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस के 7 है, प्लस के 8 है। माइनस प्लस होता क्या है, माइनस प्लस माइनस होता है, इसका मतलब करना तो यहाँ क्या है, घटाव करना है, अर्थात 8 में से 7 को घटाओ या 7 में से 8 को, जो भी अपन घटाएंगे जो चिन्ह आएगा वो बड़ी संख्या का आएगा। मतलब अपन 8 में से 7 को घटा दें तो पीछे कितना बचता है, 1 बचता है। तो इनमें से देखा जाए तो बड़ी संख्या किसकी है, बड़ी संख्या धनात्मक की है, ना कि ऋणात्मक की। ऋणात्मक की छोटी है। जो बड़ी संख्या, जिस जाति की संख्या बड़ी होगी वो साइन लगेगा, अर्थात जोड़ का साइन या लगाए या नहीं लगाए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि संख्या के आगे कोई साइन नहीं है तो उसके आगे जोड़ का साइन है। अब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो उस तरीके से समझाते हैं जो अपन ने एक पहले क्वेश्चन समझा था, ठीक है। माइनस के कितने हैं, 7 है तो अपन 7, 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और फिर 7, ठीक है। अब इसी तरह जोड़ के 8, साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब देखिए इस -1 से ये +1 कट गया, इस -1 से ये +1, इस -1 से ये +1, इस -1 से ये +1 और इससे ये 1, इस -1 से ये +1, इस -1 से ये +1। अब शेष क्या बचा, ये 1 किसका है भाई, प्लस का है, जिसके आगे साइन नहीं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, पहले तो आप चिन्ह देख के तय करेंगे कि करना क्या होता है। करने के बाद जो संख्या, जिस संख्या बड़ी होती है जिस चिन्ह की, वही चिन्ह उत्तर में लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब आगे से अब प्रश्न जो करेंगे वो इस प्रकार नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार करते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं पहले ताकि आपको आसानी हो। -3, यहाँ पे माइनस और +5, ठीक है। अब यदि देखो कोष्टक में मैं यदि +5 ये नहीं लगाऊं तो भी ये संख्या 5 ही प्लस की ही रहेगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। तो देखिए -3 ब्रैकेट में फिर माइनस और ब्रैकेट में 5 है, तो अपन इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए -3 लिख दिया। अब यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है भाई, प्लस है, अभी बताया। माइनस प्लस असमान है तो क्या होगा, -5। बात समझ में आ गई, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक। अब देखिए माइनस का 3 और माइनस का 5, अब समान चिन्ह है तो करना क्या होगा, समान चिन्ह होगा तो होगी तो जोड़, होगी जोड़, 5 3 जोड़ेंगे तो आएंगे तो 8, लेकिन दोनों संख्याएं किस जाति की है, दोनों संख्याएं माइनस की है, तो उत्तर भी -8। बात समझ में आ गई होगी एकदम अच्छे से कि दोनों संख्याएं माइनस की थी तो अपने साइन माइनस का लगाया, और माइनस होता क्या है, माइनस माइनस प्लस होता है, अर्थात समान चिन्ह जोड़ते हैं तो इनको जोड़ दिया और ये हो गए 8। इस प्रकार ये भी समझ में आ गया होगा। चौथा एग्जांपल अपन लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ यदि +6 है और यहाँ यदि कुछ नहीं लगा है तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये किस प्रकार की संख्या है,
धनात्मक संख्या है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 6 लिख दें, माइनस प्लस माइनस और 9, बस इतना आसान है, क्योंकि ये 6 था तो प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, माइनस और अंदर प्लस है, माइनस और प्लस यहाँ था तो माइनस लग गया और 9। अब देखिए क्या करना है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, इसका मतलब प्लस माइनस माइनस होते हैं, इसको घटाना है, 9 में से 6 घटा देंगे तो पीछे 3 शेष रह जाएंगे। और अब देखिए ये संख्या धनात्मक की और ये संख्या किसकी है, ऋणात्मक की है, साइन किसका लगेगा, इस माइनस का लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या ये माइनस की थी, इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये जोड़ है इसके आगे, तो ये -3 होगा। ठीक है, यदि ये एग्जाम्पल आपके सामने है और आपको सॉल्व करना कहे तो आप आसानी से कर सकते हैं कि 56, पहले इसको लिखेंगे अपन 56, फिर प्लस माइनस को क्लियर करेंगे कि प्लस माइनस क्या होता है, असमान चिन्ह है तो -32, फिर प्लस माइनस क्या होता है, -16। बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार और ध्यान दे दो, 56 का 56, अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये धनात्मक संख्या है, प्लस माइनस असमान चिन्ह तो माइनस, फिर ब्रैकेट को खोले 32, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे लिख दिया 16। ठीक है, अब इनको करते हैं, 56 का तो 56 रहेगा भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस की संख्याओं को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब अपन 32 को और 16 को जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन संख्याओं को अपन जोड़ेंगे और जो ये संख्या का उत्तर प्राप्त होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं माइनस की है। तो 32 और 16 को जोड़ें तो 48, तो यहाँ पे -48 लिखेंगे। -48 क्यों, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की थी और माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो संख्या माइनस की थी तो इसके आगे चिन्ह आएगा, वो भी माइनस का आएगा। अब देखिए 56 में से 48 को घटाने हैं तो पीछे बच जाएंगे 8, कितने बच जाएंगे 8। अब देखिए जो 8 उत्तर है ये धनात्मक आया, इसके आगे चिन्ह जोड़ का है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब जोड़ का है। जोड़ का क्यों रहा, क्योंकि ये 56 में से घटाए गए 48 और 56 जो संख्या थी इसके आगे कोई साइन नहीं था, इसका मतलब ये प्लस की थी, तो प्लस के 56 में से माइनस के 48 गए, तो बड़ी संख्या 56 प्लस की थी, तो इसके आगे प्लस का 8 है। ठीक है, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए एक बार और कि -49 माइनस ब्रैकेट है, फिर 17 माइनस यहाँ पे 21। अब ध्यान रखना है ये संख्याएं कोई माइनस की नहीं है, ये संख्याएं प्लस की है, क्योंकि इनके आगे कोई साइन नहीं है। ब्रैकेट के आगे साइन देने से वो संख्या बदलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो 49 माइनस प्लस असमान है तो माइनस हो जाएगा 17। ठीक है, अब माइनस प्लस असमान है तो -21। अब देखिए तीनों ही संख्याएं किसकी है, माइनस की है, तो तीनों संख्याओं को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अर्थात 49, 17 और 21 को अपन जोड़ेंगे। जोड़ें तो 7 और 1 8, 8 और 9 कितने होते हैं 17, 17 का 7 हासिल का 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 ये 8 हो गई, ये हो गई 87। इनका जोड़ आया 87, अर्थात इनका उत्तर क्या आएगा, ये सभी संख्याएं माइनस की है तो ये उत्तर आएगा जो आएगा माइनस का। ठीक है, -87 इसका उत्तर प्राप्त होगा। अब अपन कुछ और एग्जाम्पल अलग लेंगे, उनको अपन ध्यान से समझेंगे। चलिए अब अपन कुछ अलग एग्जाम्पल जो लेने की बात कर रहे थे वो लेते हैं। -7 प्लस 3 प्लस -8 प्लस और +4 का मान ज्ञात कीजिए। यदि आपके सामने इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप उसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आप एक बार इधर ध्यान दें व्हाइट बोर्ड की तरफ। देखिए -7 प्लस ब्रैकेट में है +3 प्लस -8 ब्रैकेट में है प्लस
और +4 ब्रैकेट में है का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं, -7 ब्रैकेट से निकाल दिया। फिर देखिए प्लस और प्लस है, समान चिन्ह है, तो यहाँ लिखेंगे +3। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस असमान चिन्ह है तो अपन लिखेंगे प्लस माइनस -8। ठीक है, प्लस प्लस समान चिन्ह है तो लिखोगे +4। बस ये इतने तक हो गया, समझ में भी आ गया होगा कि -7 तो -7 था, प्लस प्लस समान चिन्ह है तो +3, फिर देखिए प्लस माइनस 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 का 8, फिर देखिए प्लस प्लस तो समान चिन्ह है तो प्लस और 4। ठीक, अब इससे आगे अपन और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप पहले देखोगे कि माइनस की संख्या कौन सी है, -7 और -8, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी। -7 और -8 को जोड़ें तो 15 होते हैं और वो भी होंगे माइनस के, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की है। ये देखिए, ठीक। अब देखिए प्लस की संख्या है, प्लस का 3 है और प्लस का 4 है, 4 और 3 को जोड़ें तो 7 होता है, प्लस की संख्या है तो प्लस के 7। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब माइनस के 15 में से प्लस के 7, माइनस प्लस माइनस होता है तो घटाव करना है, 15 में से अपने 7 को घटा दें तो पीछे बचेंगे जो 8। अब ध्यान रखना है 8 जो बचेंगे ये माइनस के बचेंगे। क्यों माइनस के बचेंगे? क्योंकि यह संख्या थी, ये जो माइनस की संख्या बड़ी थी, अर्थात इसलिए यहाँ उत्तर में माइनस का साइन लगा है। प्लस की संख्या छोटी थी इसलिए प्लस का साइन नहीं लगा, और जो भी संख्या बड़ी होगी या अर्थात जिसके सिंबल जो लगा होगा आगे वही सिंबल उत्तर में लगेगा, क्योंकि ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होती है वही चिन्ह उत्तर में लगता है। अब अपन एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, +32 माइनस, और कोष्टक में भी यहाँ देखा जाए तो -16 प्लस -24 यहाँ है, माइनस और -12 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे प्लस के 32 है तो यहाँ पे अपन 32 लिख देंगे, यहाँ पे आपको हल लिख देना है ताकि पता चले। यहाँ पे 32 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि समान चिन्ह गुणा होंगे तो प्लस होते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे 16, प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे -24। ठीक, प्लस माइनस असमान चिन्ह है, तब मैंने माइनस का साइन लगाया और फिर 24 लिखा ब्रैकेट को खोलकर। फिर माइनस और माइनस को गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस के 12। अब अपन क्या करेंगे, इन संख्याओं को देखेंगे कि कौन सी प्लस की है कौन सी माइनस की है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपन प्लस की संख्याओं को जोड़ते हैं। देखिए इस संख्या के आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस की है, तो प्लस के 32 हैं, 32 और 16 को जोड़ दिया जाए तो हो जाएंगे 48। 48 के साथ ये भी प्लस की संख्या है तो 48 के साथ प्लस के 12 जोड़ दें तो हो जाएंगे आपके 60। तो यहाँ पे ये प्लस की संख्या है तो हो गई 60। अब माइनस की संख्याओं को ढूंढें तो माइनस सिर्फ 24 अकेला है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 24। ठीक है, अब 60 में से अपन को क्या करना है, 24 को घटाना है तो पीछे बच जाएंगे 36। कितने बच जाएंगे, 36। अब आपको ध्यान रखना इस बात का है कि ये जो 36 आया ये धनात्मक है या ऋणात्मक, ये धनात्मक है। इसके आगे जोड़ का साइन है इसलिए मैंने कोई साइन नहीं लगाया है। ठीक है, क्यों है जोड़ का, क्योंकि बड़ी संख्या थी वो धनात्मक संख्या थी, अर्थात जोड़ वाली संख्या थी, इसलिए जो उत्तर प्राप्त हुआ वो भी जोड़ वाली संख्या का प्राप्त होगा, धनात्मक का प्राप्त होगा। ठीक है, तो अपन ने आज पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं पढ़ ली है, और पूर्णांक संख्याओं का जोड़ घटाव किस प्रकार किया जाता है ये भी समझ लिया है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास में दी गई बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और आप इस वीडियो का लाभ भी उठा सकें। धन्यवाद।